से खदेड़ दिया। अगर एक इंसान और बाघ के मुकाबले की बात की जाए तो एक निहत्था इंसान बाघ के सामने कहीं नहीं ठहरता। कुदरत ने बाघ को एक किलिंग मशीन बनाया है। एक बाघ के शरीर का हर एक हिस्सा इसे शिकार करने के काबिल बनाता है। किसी निहत्थे इंसान के लिए तो बाघ साक्षात यमराज का ही एक रूप है। प्राचीन समय में बाघ जैसे शिकारी जानवर बड़े पैमाने पर इंसानों का शिकार करते होंगे, लेकिन फिर एक समय आया कि इंसान अपने बनाए हथियारों के दम पर बाघ का ही शिकार करने लगे। इंसानों ने सबसे पहले अन्य जानवरों की हड्डियों और पत्थरों को हथियारों के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया था, लेकिन इन मामूली हथियारों के दम पर बाघ जैसे ताकतवर जीव को नहीं मारा जा सकता। वास्तव में हमने बाघों को मारना तब शुरू किया जब हम बड़े पैमाने पर धातुओं को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना सीख चुके थे। धातुओं की मदद से तलवार और भाले जैसे नुकीले एवं मजबूत हथियार बनाए गए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन हथियारों के दम पर भी बाघ को मार डालना कितना मुश्किल होता होगा? यदि आपके पास एक तलवार हो तो क्या आप एक बाघ को मार सकते हैं? चलिए आज के वीडियो में इसी बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, तलवार के दम पर किसी इंसान द्वारा बाघ का सामना करने से पहले हम बाघ और मनुष्य की शारीरिक शक्ति, फुर्ती और लड़ाई लड़ने की क्षमता के बारे में जान लेते हैं। अगर हम इंसानी शरीर और बाघ की लंबाई की तुलना करें तो भारतीय इंसानों की औसत लंबाई 5 फीट 7 इंच ही होती है, जबकि एक बाघ की लंबाई 12 फीट से भी अधिक हो जाती है। यानी बाघ हम इंसानों से 2 गुने लंबे होते हैं। हम इंसानों का औसतन वजन जहां 70 किलोग्राम माना जा सकता है, वहीं बाघ का वजन 250 किलो से भी अधिक हो जाता है। यानी बाघ वजन के मामले में इंसानों से 3 से 4 गुना अधिक भारी होते हैं, जिसका अर्थ यही हुआ कि अगर बाघ इंसानों पर दांतों या पंजों से हमला ना भी करे, बल्कि सीधा हमारे ऊपर छलांग लगा दे, तो बाघ के वजन मात्र से ही हमारी कई हड्डियां टूट जाएंगी। एक आम इंसान के शरीर में करीब 40 से 50% मांसपेशियां और 16% चर्बी यानी फैट होता है। वहीं एक बाघ के शरीर में 72% मांसपेशियां और मात्र 7% ही फैट होता है। साथ ही बाघ की मांसपेशियां बेहद गूथी हुई होती हैं। मतलब अगर एक बाघ हम इंसानों से 4 गुना भारी है तो ताकत के मामले में वो हमसे 8 गुना अधिक ताकतवर है। रात्रि के अंधेरे में बाघ हम इंसानों की तुलना में 6 गुना अधिक साफ देख सकते हैं। वहीं बाघ इंसानों की तुलना में 5 गुना अधिक दूरी की आवाजें सुन सकते हैं। अगर दूर झाड़ियों में कोई चूहा भी चलता है तो बाघ को उस चूहे की आहट भी सुनाई दे जाएगी। दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट के दौड़ने की रफ्तार 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक आम इंसान करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही दौड़ पाता है। वहीं एक बाघ करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। बाघ के पास ताकत के साथ साथ घातक हथियार भी हैं। बाघ के काटने के दांत 3 इंच तक लंबे हो जाते हैं। वहीं बाघ के पास बेहद नुकीले 4 इंच लंबे पंजे भी होते हैं। इंसान के छोटे दांत और कमजोर नाखून बाघ के इन घातक हथियारों के सामने कहीं नहीं ठहरते। बाघ के पंजे भी हमारी उंगलियों से ज्यादा लंबे होते हैं। साथ ही बाघ का वार बहुत जोरदार होता है। अगर आप बाघ के पंजे काट भी दे तो भी बाघ एक घूंसे के रूप में अपने पंजे का वार करके इंसानों की हड्डियां तक तोड़ सकता है। दोस्तों, बाघ से मुकाबला करने के लिए हम इंसानों के पास एक तो हमारा तेज दिमाग है, जिसके बल पर हमने इस पूरी दुनिया को काबू किया हुआ है, और दूसरा हमारे हाथ, जिनकी पकड़ बेहद शानदार है। अपने हाथों की पकड़ के बदौलत हम किसी भी वस्तु को उठाकर हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हीं हथियारों के बल पर हमने आज तक न जाने कितने बाघों को मारकर उनकी खाल में भूसा भरकर दीवारों पर टांगा है। लेकिन बाघ के शिकार में तेजी तभी आई थी जब इंसानों ने बारूदी हथियार यानी बंदूकें बना ली थी। तलवार और भालों जैसे हथियारों के दम पर बाघ का सामना करना बेहद जोखिम भरा काम है। भारत और बांग्लादेश में हर साल करीब 100 आदमी बाघों के हमले से मारे जाते हैं। ये सभी वही लोग होते हैं जो जंगल के बेहद करीब रहते हैं और जिन्हें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए जंगल में जाना पड़ता है। यदि सिर्फ तलवार के दम पर बाघ को मारा जा सकता तो कोई इंसान बाघ के हमले में नहीं मरता, क्योंकि तलवार जैसे हथियार आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जंगल में जाने वाले इंसान अपने साथ तलवार रखते और बाघ से खुद को बचा लेते। दरअसल बाघ इतनी तेजी से और छुपकर हमला करता है कि जब तक आप कुछ समझोगे तब तक बाघ हमला कर चुका होगा। बाघ चलते समय किसी भी प्रकार की आवाज नहीं करता। ये बेहद शांति से आपका पीछा कर सकता है। बांग्लादेश में जंगलों में जाने वाले लोग हमेशा अपने सर के पीछे मुखौटा लगाकर चलते हैं, जिससे उनका पीछा करते बाघ को लगता है
है कि ये इंसान उनकी ही तरफ देख रहा है। ऐसे में घात लगाकर शिकार करने वाले बाघ अपने शिकार का पीछा छोड़ देते हैं। किंतु मानकर चलते हैं कि किसी खुले मैदान में आपका सामना बाघ से होता है, आपकी और बाघ की नजरें मिलती है और खुद की रक्षा करने के लिए आपके पास सिर्फ एक तलवार है, तो ऐसे में बाघ पर तलवार से हमले के साथ साथ आपको खुद का बचाव भी करना होगा, क्योंकि बाघ का सिर्फ एक पंजा इंसान को जानलेवा जख्म दे सकता है। इसलिए जहां तक हो सके बाघ को मार डालने की कोशिश करने की बजाय बाघ की ओर देखते हुए उल्टे कदम पीछे हटकर दूर हो जाए। अगर इतिहास पर नजर डाली जाए तो ऐसा अनेकों बार हुआ है जब इंसान ने तलवार के दम पर बाघ को मार डाला हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वे सभी इंसान तलवार चलाने में बेहद माहिर और कुशल लड़ाके होते थे, लेकिन हम एक साधारण इंसान हैं, कोई योद्धा नहीं। आज 100 में से 90 इंसान तो इतने ज्यादा स्थूल और सुस्त हैं कि अगर उनके हाथ में तलवार पकड़ा दी जाए तो उस तलवार को घुमाते हुए वो बाघ की बजाय खुद को ही जख्मी कर लेंगे। सबसे पहले आप बाघ के अगले पंजों पर ध्यान लगाएं, क्योंकि बाघ कुत्तों की तरह सीधे नहीं काटते, बल्कि पहले अपने पंजों से हमला कर अपने शिकार को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। जैसे ही बाघ पंजे से हमला करे तो तुरंत पूरी ताकत लगाकर तलवार द्वारा बाघ के पंजे पर वार करे, ताकि बाघ का पंजा जख्मी हो जाए। जब बाघ को चोट लगेगी तो वो समझ जाएगा कि आप एक खतरनाक जीव हैं और बहुत अधिक संभावना है कि बाघ आप पर दोबारा हमला करने का साहस नहीं जुटाएगा। लेकिन बाघ के जख्मी होने के बावजूद भी बाघ पर ताबड़